सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है वो उसको कर रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया होगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सच में अपने सीटेट के जो पेपर हैं उसको निकालना चाहते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने जो आपकी NCERT होती है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे आपके 3 to 5, उनको बहुत ही अच्छा पिक्चर्स यानी कि पिक्चर को देख देख के और चीज़ों को समझते हुए हमने उसको फटाफट रिवीजन किया था। तो यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से निकल के आ रहे हैं बहुत ही एक मतलब एक तरीके से NCERT आपका जो 3rd से लेके 5th का है उसका पूरा निचोड़ कह लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जहाँ से कि सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आपके हर एक लाइन से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो इसको हम फटाफट कवर करेंगे और ये जल्दी से जल्दी रिवीजन कराऊंगी मैं, क्योंकि इस टाइम आपके पास भी मतलब जो टाइम है वो कम है और जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो सके ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और इसे सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने छूने स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। ओके, तो जो आपके चूहे होते हैं वो भले ही देख कम सकते हैं बट उनकी जो सूंघने की छूने की तथा स्वाद की क्षमताएं होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी सूंघने छूने और स्वाद वाली जो क्षमता है बहुत ही तीव्र होती है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? चूहा। ओके, उसके बाद लिंग हु फेन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है, यानी कि हांगकांग में क्या खाया जाता है, हांगकांग की जो फेमस डिश है वो क्या है आपकी? लिंग हु फेन। ओके, इसको याद रखना है आपको क्योंकि इससे पिछली बार क्वेश्चन आपका बना हुआ था। और ये मतलब जो कहाँ कहाँ पे खाने में कौन सी चीज फेमस है उससे रिलेटेड आपका टॉपिक है। सीधे सीधे क्वेश्चन बने हुए हैं कि गोवा में मछली मतलब नारियल के तेल में बनाई जाती है और जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे आपकी जो मछली है वो आपकी किसमें बनाई जाती है? वो आपके सरसों के तेल में बनाई जाती है। तो यहाँ से आपके इस तरीके से ही क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे। टैपियोका यानी कि नारियल की चटनी के साथ टैपियोका खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब ऐसे पूछेंगे। देखो आपसे अगर पेडागोजी में पूछेंगे तो एक बच्चा है जिसको कि टैपियोका खाना बहुत अच्छा लगता है तो वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका मैना सटके झटके से अपनी गर्दन जो है आगे पीछे करती है, निकल भी देखा था इसको। तो मैना क्या होती है? वो झटके से, क्योंकि इनकी जो आंखें होती हैं वो गोल होती हैं तो इनकी पुतलियां नहीं घूमती हैं, इसलिए ये लोग अपनी जो सॉरी ये लोग नहीं, ये जो पक्षी होते हैं ये क्या करते हैं? ये अपनी गर्दन को पूरा का पूरा घुमाते हैं। उल्लू की जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल सामने होती हैं तो उसको अपनी गर्दन को पीछे देखने के लिए पीछे तक घुमाना पड़ता है। तो उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ओके, उसके बाद है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, जैसे मैंने बताया था कि घूम नहीं सकती है, तो वो अपनी गर्दन को घुमा घुमा के सारी चीजों को देखते रहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने के लिए एक खास तरीका अपनाया जाता है, जिससे कि एक लिपि होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। और इसे इसमें जो डॉट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6 डॉट्स होते हैं। और लुईस ब्रेल ने क्या किया था? इसका आविष्कार किया था। तो ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु मतलब बना दिए जाते हैं और कागज में हाथ फेर फेर कर आप क्या कर सकते हो? उसको जो लोग देख नहीं सकते वो पढ़ते हैं। लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस देश के रहने वाले थे और उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी क्योंकि एक एक्सीडेंट में उनकी आंखें चली गई थी तो उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, तो उस तरीके से फिर उन्होंने उस चीज को ढूंढा वहाँ पे। तो इसमें कितनी होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जैसे कि आपको पता है जंक्शन वाले क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, जंक्शन वाले, तो उसमें क्या होगा? उसमें आपसे इसी तरीके से 4 पॉइंट्स देगा, ये सही है, ये गलत है, ABC सही है। तो इसलिए आपको इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आपका पेपर आपके जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो वहाँ पे। ओके, उसके बाद जैसे कि सब लोग मतलब घर कहाँ पे किस तरीके के बनते हैं उससे रिलेटेड आपका टॉपिक है। असम में, तो असम में क्या होती है? बहुत बारिश होती है और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है लास्ट ईयर। वहाँ जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो आपसे पूछेंगे बांस के खंभों पर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे जो घर बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? असम में, मनाली में, उड़ीसा में। तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असम। मनाली में भी बहुत बारिश होती है, ये एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो मनाली में जो मकान बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? पत्थर और लकड़ी के। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और इनकी दीवारें कैसी होती है? मोटी मोटी होती है ताकि मिट्टी की दीवारें मोटी होंगी तो वो सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी और गर्मियों में गर्मी कम लगती है उनमें। ओके, और घरों की जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कटीली झाड़ियाँ ही मिलती हैं तो इसलिए कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ओके, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। क्या कहते हैं? चाय को कहवा कहते हैं। इससे इलायची और बादाम आदि डाली जाती है, यानी कि जो वो अपनी चाय बनाते हैं उसमें वो इलायची और बादाम का भी यूज करते हैं। तो आपकी जो 3rd क्लास है वो फिनिश हो चुकी है, 4th क्लास की एनसीईआरटी को देखेंगे। तो इसमें है आपका चैप्टर 1 वल्लम, एक लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं, ये केरल में चलती है और इससे बच्चे क्या करते हैं? बच्चे वहाँ पे से स्कूल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद है राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। उसके बाद हाथी से रिलेटेड 100% क्वेश्चन बनता है, कहीं ना कहीं से जरूर घुमा के पूछेंगे आपसे, तो इसको आप याद रखिएगा। पिछली बार पूछा था कि हाथी, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और ABC करके था, तो उसमें पूछा था इन्होंने कि जो हाथी है वो क्या करता है? वो एक 100 किलोग्राम पत्ते खाता है एक दिन में, है ना? तो इन्होंने वहाँ पे कर दिया था 200 किलोग्राम। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो आप इस चीज को वहाँ पे क्या कर दोगे? गलत कर दोगे, इसलिए इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ओके, हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में कितना सोता है? 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है क्योंकि इसके शरीर को इससे क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी होने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा कर लेता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है और जो एक दिन में हाथी पत्तियां खाता है वो 100 केजी खाता है। ओके, उसके बाद है हाथियों के झुंड की जो एक तरीके से मुखिया होती है वो कौन सी होती है? वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है ना? और उसमें 10 से 12 हाथी और हथनियां, हाथी नहीं रहते हैं। हाथी का बच्चा जब हो जाता है कितना इनका 14 से 15 साल तक की झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड को क्या करते हैं? छोड़ देती हैं। तो यहाँ से 10 से 12 मतलब हाथियां और उनके बच्चे होते हैं जो कि 14 साल से कम के होते हैं, तो वो झुंड में रहते हैं, हाथी फिर अलग रहने लगते हैं। ओके, उसके बाद है खेजड़ी के पेड़ राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग विष्णोही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। ओके, ये भी आपका एनसीईआरटी में चैप्टर दिया गया है यहाँ पे। और उसके बाद आपका शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती है, तो भाई शहद तो खाती है, वो शहद नहीं होगा तो भूखी रहना ही पड़ेगा उन्हें। उसके बाद नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं और जो आपकी मादा जो मक्खियां होती है वो मधुमक्खियां का काम वहाँ पे शहद इकट्ठा करती हैं। ओके, उसके सभी चीजों का काम बटा होता है। रानी चिड़ियां अंडे देती हैं, सिपाही चिड़ियां बिल का ध्यान रखती हैं और मजदूर चिड़ियां बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। ये आपकी बात करी थी मधुमक्खी की, यहाँ पे बात हो रही है आपकी चींटियों की। तो ये चींटियों के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं ना, आपने देखा होगा चींटियां जो चलती हैं तो हमेशा एक लाइन में इस तरीके से बिल्कुल लाइन में ही चलती हैं, तो क्योंकि वो एक गंध, एक तरीके की गंध छोड़ती हैं जिससे कि चींटियां उनका रास्ता अपना ढूंढ लेती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका वहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद है दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में कार्य करते हैं, है ना? उसके बाद देखेंगे अपना चैप्टर 6
गांधीधाम अहमदाबाद में है और बलसाऊ गुजरात में है और कोझीकोड केरल में है। यानी कि ये कुछ स्थान है जिनको आपको ध्यान रखना है, जो कि आपसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, मडगांव कहाँ पे है? मडगांव डॉक लिमिटेड आपने सुना भी होगा, जहाँ पे जहाज वगैरह आपके बनते हैं, क्राफ्ट वगैरह। तो गोवा कहाँ पड़ता है? ये गोवा में है ना। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है। आपका फैक्ट जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए संभावना है कि वो कुछ भी और कहीं से भी पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी जब उन्होंने बेस बता दिया है तो आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मलयालम में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वली अम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? वली। और नानी को अम्मुमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्मुमा। ओके, तो आपको याद रखना है, बड़ी अम्मा वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि केरला का नीचे है साउथ में बिल्कुल, तो वहाँ पे एक समुद्र वगैरह लगा हुआ है, तो इसलिए कहीं आने जाने के लिए किसका यूज करते हैं? नावों का यूज वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद आपका चैप्टर 10 है 4th क्लास में, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये बहुत ही बड़ी मतलब क्या थी? वेट लिफ्टर थी और आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, है ना। तो इसको याद रखना, ये कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इन्होंने भारत के बाहर 29 यानी कि 29 मेडल जीते। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 केजी वजन उठा लेती हैं। ओके, और इस तरीके से फैक्ट्स को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जब आप याद रखोगे, क्योंकि फैक्ट को जरा सा इधर उधर करके और क्वेश्चन टफ करेगा, तो इतना ही टफ करेगा कि जो पॉइंट्स हैं आपके उनको थोड़ा सा इधर उधर कर देगा। ओके, उसके बाद देखेंगे हम उत्तरांचल के पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है और ये आपकी कहाँ पे है? ये है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और बिहार में, और आपकी एक शांत घाटी है, तो आपकी शांत घाटी कहाँ पे है? केरला में। इसको याद कर सकते हो। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। चित्रों में इंसान, जानवर, फूल, पक्षी, मछलियां और कई अन्य जीव जंतु बनाए जाते हैं। यहाँ से मधुबनी से भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लिया जाता है। यानी कि इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता है, जो भी होता है सब कुछ कैसा होता है? एकदम प्योर होता है। ओके, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, हमने कल भी देखा था, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सैजल के फूलों से सब्जी बनाई जाती है ना। गुलदावरी और जीनिया के फूलों के कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इनके रंग बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों में भर भर कर फूल लाए जाते हैं और उसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे फटाफट डिवीजन करेंगे, क्योंकि ज्यादातर पॉइंट इन्होंने जो कल देखे थे वो है इसमें। तो उसके बाद है गाजी खान स्थान पाकिस्तान में है, सोहना गांव हरियाणा में और बेलनिगर गांव कर्नाटक में। ओके, उसका नेक्स्ट देखेंगे गीजू भाई बधेगा गुजरात में रहते थे। बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। इसको भी आपको याद रखना है। कलचड़ी इंडियन रॉबिन यानी कि पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है, हमने इसको देखा था। और पौधों वगैरह नाजुक नाजुक चीजें से घोंसला बनाती है। कौवे कैसे घोंसला बनाते हैं? तो ये लकड़ी की शाखाएं और बहुत ही ऊंचे पे घोंसला कौन बनाता है? तो कौवा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के पेड़ में घोंसले में अंडे देती है। उसके बाद हमने देखा था कि फाता कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला बनाता है। गौरैया जो है वो आपका कहीं भी घर में ज्यादातर गौरैया और आपका कबूतर कहाँ बनाते हैं? घर में ढूंढते रहती है जगह। उसके बाद बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक करते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद करके क्या कहते हैं? इसको कटफोड़वा भी कहते हैं। तो उसमें अंडे देते हैं, उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम मलयालम में चिट्टप्पन चाचा को और कुंजम्मा चाची को कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। चेन्नई से कोची ट्रेन में जाने पर कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है, वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ पानी बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, ना ही नदियाँ, ना झील है और ना ही तालाब है। जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं आती। स्थानीय भाषा अरबी है और अबू धाबी में रुपए को दिरहम कहते हैं। यानी कि अबू धाबी की जो आपकी मुद्रा होती है क्या होती है? दिरहम होती है। लेकिन यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है और वहाँ पेट्रोलियम वगैरह आसानी से मिलता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता मिलता है। ओके, अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है, उस उनकी जो कंडीशंस होती है उसमें। ओके, उसके बाद हम देखेंगे वहीदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर है, भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। तो इनको आप याद रखिए ना, वहीदा प्रिज्म ये क्या है? आपकी लेफ्टिनेंट कमांडर। ठीक है, ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बहुत छोटे से ठन्ना मंडी नामक गांव से है, यानी कि उनकी कहानी उसमें एनसीईआरटी में दी गई होगी। प्रिज्म से तात्पर्य है कि वो 7 रंग दिखलाता है। ओके, प्रिज्म क्या होता है? किसी लाइट को किसी प्रिज्म से निकालो तो वो 7 रंग कलर में हो जाती है। ओके, आपने देखी होंगी साइंस में। उसके बाद स्केटपो पुल गांव लद्दाख में है, यानी कि जो स्केटपो पुल गांव है वो कहाँ पे है? लद्दाख में। माँ को आमाले और पिताजी को आवाले कहते हैं। तो आपकी 4th एनसीईआरटी में फिनिश हो गई, बहुत जल्दी फटाफट फिनिश करेंगे इसको। ओके, उसके बाद दर्जन चिड़िया, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, अपने घोंसले को क्या कर लेती है? वो सिल के बनाती है। सक्करखोरा क्या करता है? किसी भी उस पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? सक्करखोरा। बीवर क्या करती है? बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देती है। तो पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। अच्छा, ये आपको बताया गया होगा वहाँ पे पॉइंट। और गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। गाय के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपको बताए गए हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो कि मांस फाड़ने के काम में आते हैं। सांप के दांत नुकीले हैं, पर अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, बल्कि क्या करता है? पूरा निगल जाता है। और गिलहरी और चूहा हमने पढ़ा था कि इनके दांत हमेशा क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं आगे को, इसलिए चीजें को करते रहते हैं ज्यादातर। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यहाँ से आपका पिछला क्वेश्चन बना हुआ था, चील, बाज और गिद्ध, है ना। ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ओके, उसके बाद है आपका चींटियां कुछ ऐसा जमीन पर छोटी हैं जिसे सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती है। मैंने भी बताया था कि गंध होती है जिससे कि चींटियों की लाइन बनी रहती है। मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ओके, रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़े की बात करेंगे, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछली बार कि रेशम का जो कीड़ा है अपनी मादा को कैसे पहचान लेता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा घुमा घुमा के ये लोग कॉन्सेप्ट वही रहते हैं और क्वेश्चन को आपसे पूछ लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है, जैसे कि आपकी सभी की बटी होती है, शेर है, चीता है, इन सबकी अपनी जगह बटी होती है। और उसमें कुत्ते की बात की, कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से ही, अब जानवर जितने भी हैं वो अपना जो एरिया डिसाइड करते हैं वो अपने मल मूत्र से ही करते हैं। ओके, तो दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर सिर्फ, क्योंकि रात में कुछ होता ही नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट, तो सिर्फ हर चीज को सफेद और काली ही देख पाएंगे। कॉमन सेंस की ही बात है। उसके बाद चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चील, ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ओके, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को सुन पाते हैं। यानी कि सांप जो होता है वो अपनी जमीन पर जो कंपन होती है उससे सुन के पता लगा लेता है कि किस तरफ से कौन आ रहा है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबतों, जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं, कि उनकी जो अपनी एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, जिससे वो कन्वर्सेशन करते हैं। तो उसके बारे में भी बात की गई है। मछलियां जो है खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ओके, उसके बाद हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट आपके जो नेशनल पार्क है उनके बारे में बात करी गई है। और राजस्थान के भरतपुर में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। तो जितने भी आपके मतलब ये नेशनल पार्क बनाए गए हैं तो सभी में काफी देख रेख करी जा रही है जानवरों की, है ना। तो उसके बाद सफेरों की जाति को कालबेलिया, जैसे कल भी पढ़ा था इसको, तो राजस्थान में पाई जाती है। और नांग फुंकन जैसे डिजाइन रंगोली कढ़ाई दीवारों को सजाने के लिए राष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ओके,
बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। बीन पार्टी के बाजे हैं, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ओके, पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 सांप ही ऐसे होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, नांग, दुबोई, अफाया, कुरैत। ओके, इसमें से सांपों से आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से। सांप जब किसी को कहता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों को उस व्यक्ति के शरीर से जहर चला जाता है। जब वो किसी को काटता है तो इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए, और ये सीरम भी किसका बनता है? सांप की जहर से ही बनता है। ओके, उसके बाद है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। उसके बाद आपका आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है, तो इसे आप याद रख सकते हो, आत्रेय से आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ममिती तांद्रा यानी कि आम पापड़ बनाए जाते हैं, वे 4 हफ्तों में बनते हैं। ओके, पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में कितने दिन लगते हैं? 2 दिन लगते हैं। ये मतलब इस हिसाब से दूरी बताई गई थी यहाँ पे। यहाँ पे कुछ शिकारी पौधे होते हैं, नेफेंथिस हो गया, पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है। ऐसे पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। अब इसमें यहाँ पे बताया इन्होंने, नेफेंथिस जो पौधा होता है इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ था, पूरा उन्होंने डिटेल 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से कौन सा सही। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था, तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े में खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं। यहाँ पे देखो गलती क्या की थी उन्होंने, खुशबू की जगह क्या कहा था कि उससे एक आवाज़ निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं, और यही पूछा था शायद कि इसमें से कौन सा गलत है। तो जहाँ पे खुशबू की जगह आवाज़ कर दिया था, और सेम सारे घड़े जैसा आकार भी था, पत्ती लगी होती, सारा कुछ ठीक था, बस खुशबू की जगह उन्होंने आवाज़ दिया था। तो क्योंकि हम लोगों ने जब प्रीवियस क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, है ना। और क्या करता है, जैसे ही खुशबू निकालता है और कीड़े अंदर जाते हैं तो वैसे ही ढक्कन जो आपका बंद हो जाता है और कीड़े उसमें फंस जाते हैं। उसके बाद है आपका स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेंडल ने 1948 में बेलक्रो बनाया था। बेलक्रो क्या होता है, जब आपने सैंडल को चिपचिप वाली जो सैंडल होती है ना, उनको चिपकाते हो तो वो जो होता है उसको बेलक्रो कहते हैं, जो कि 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और छिटक कर बिखरने लगती हैं। इसको कहते हैं बीजों का प्रकीर्णन यानी कि फैलना। ओके, मिर्ची कहाँ से आई थी? पुर्तगाल से आई थी। कल हमने देखा था दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे, पुर्तगाली लाए थे दक्षिण अमेरिका से भारत में। ओके, भिंडी अफ्रीका से, गोभी और मटर यूरोप से, सोयाबीन चीन से। उसके बाद है घड़सीसर नामक तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। मीलों तक फैले इस घड़ीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। जब वह लबालब भर जाए तो पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब जुड़े हुए होते थे। पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, यानी कि पानी को किस तरीके से आप बरसात के पानी को इकट्ठा कर सकते हो, उन सारी एनसीईआरटी में ऐसे बहुत ही सेंसिटिव मुद्दों को उठाया जाता है ताकि आप बच्चों को क्या कर सकें, बच्चों को आने वाली चीज़ों के बारे में आप अच्छे से समझा सकें और बता सकें उसको। डॉल्फिन क्या होती है? डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। स्लॉथ हमने कल देखा था, लटका हुआ था पेड़ पे। ये भालू के जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते रहते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते तभी पास के पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं। वाह भाई, क्या जानवर है। उसके बाद देखेंगे हम थोड़ा सा बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा दूर देख सकता है। बाकी मूंछों से वो पहचान लेता है उसकी कंपन से कि किधर से उसका शिकार आ रहा है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ओके, उसके बाद है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी जानवर हैं सभी अपने मल मूत्र से अपना जो एरिया है उसको डिसाइड करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अलबरूनी 20,000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आए थे। अलबरूनी की हिस्ट्री से है आपका, हिस्ट्री क्या मतलब बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये उज्बेकिस्तान से, कहाँ से आए थे अलबरूनी? उज्बेकिस्तान से। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा। उन्होंने लिखा, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। यहाँ भारत के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, यानी कि उस जमाने में भी हमारे पास जो पानी को सेव करने की जो व्यवस्था थी वो एकदम एक नंबर थी, है ना। ऐसे ही थोड़ी ना हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, हमारे पास बहुत ही संपन्नता थी, है ना।
तो बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। और बावड़ी क्या होती है, जहाँ से पानी भरते हैं। सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं। पानी ऊपर खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुँच सकते थे। इसे सीढ़ीदार कुआं या बावड़ी भी कहते थे। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा था, तो इसी से रिलेटेड बच्चों को जानकारी देते हैं ताकि बच्चे भी जो पानी का संरक्षण है उसे करें और पानी की कमी को, जो उसे परेशानियां होने वाली हैं, उसको समझें। उसके बाद देखेंगे हम क्या है मृत सागर। तो दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन सागर है आपका, कहाँ पे है ये मृत सागर। यहाँ पे 300 ग्राम नमक होता है 1 किलोग्राम पानी में, है ना। तो मृत सागर हमें ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे डेंसिटी इतनी होती है कि वहाँ पे आप डूबोगे नहीं, है ना। तो सन 1930 में भारत में अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहना था जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी, है ना। तो दांडी यात्रा से रिलेटेड जो गांधी जी ने करी थी, यहाँ पे लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र का, और किसका जो नारा था वो था नमक कर तोड़ो, यानी कि जो अंग्रेज थे वो हमारे ऊपर नमक बनाने पर भी क्या लगाते थे, कर लगाते थे, जिसके विरोध में गांधी जी ने आपकी यात्रा की थी। उसके बाद देखते हैं मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिक्स से फैलता है। सिंकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक लड़की है, उसको कौन सी बीमारी है जो उसकी मतलब माँ है या दादी है, वो उसको सिंकोना वृक्ष के जो पेड़ की छाल से बनी हुई दवाई दे रही हैं। तो वहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा मलेरिया। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बाद बाकी आंसर आप 100% वहाँ पे अपना ढूंढ दोगे। अनीमिया आया था आपका पिछली बार, शारीरिक और रक्त की कमी होती है तो इसको क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। इसके लिए आपको कौन सी खानी चाहिए। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। एक लड़की है, उसको डॉक्टर ने हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी है, उसको क्या कमी हो सकती है। इसमें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, है ना। तो उसको क्या हो गया, उसको अनीमिया बीमारी या रोग मतलब कमी हो सकता है ना। तो मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से पतले पतले छोटे छोटे भूरे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं, इन्हें हम लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। उसके बाद है रोनाल्डो रॉस ने, जिन्होंने कि मलेरिया का जो टीका खोजा था, उन्होंने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको। और 1905 में मरते हुए भी कुछ कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा नया ढूंढ लूंगा, है ना। उसके बाद है आपका चैप्टर 9 और फिनिश है आपका, 2 चैप्टर और बचे हुए हैं। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। पहाड़ से उतरने को पर्वतारोही रैपलिंग कहते हैं। स्लिंग एक तरह का हुक होता है जो नदी पर मोटे रस्से में डाला जाता है। पिट ऑन उन खूंटों को कहते हैं जो दोनों किनारों पर होते हैं, यानी कि स्लिंग एक तरह का हुक होता है जो नदी पर मतलब निकलने के लिए बच्चे जो स्कूल वगैरह जाते हैं तो और भी बहुत लोग निकलते हैं तो मोटे रस्सों में डाला जाता है। पिट ऑन उन जिन खूंटों में उसको बांधा जाता है उसको पिट ऑन कहते हैं, है ना। उसके बाद है आपका बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुरी गाँव की रहने वाली थी और 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से उन्होंने पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग ली। उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, यानी कि उनके गाइडर कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, है ना, बछेंद्री पाल। उसके बाद इन्होंने अपना क्या किया था, एवरेस्ट को भी फतेह किया है ना। 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर 89,000 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागर माथा पर कदम रखा था। इन्होंने कब रखा था, 23 मई 1984 को। करीब 43 मिनट में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रही थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी थी जिन्होंने एवरेस्ट को क्या किया था, फतेह। उसके बाद आपका है चैप्टर 10। इसमें हम देखेंगे गोलकुंडा के किले में सन 1518 में 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। यह हैदराबाद में स्थित है, यानी कि जो आपका गोलकुंडा है वो कहाँ है, आपका हैदराबाद में स्थित है। ओके, उससे पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज्य था। गोलकुंडा की तोपों में क्या लगा था, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था, जिसमें कि ब्रॉन्ज आपका किससे मिलके बनता है, तांबा और टिन से। ओके, इसको भी आप याद रखोगे। उसके बाद है आपका औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। क्यों,
क्योंकि जो उन्होंने अपने किले के आसपास एक मोटी दीवार से लगी हुई क्या किया था, सुरंग खुदवा रखी थी, जिसके कारण कि वहाँ पर कोई भी अंदर किले में ना घुस पाए। उसके बाद है आपका सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ओके, उसके बाद है आपका मल्लापुरम जिला केरल में स्थित है, यानी कि मल्लापुरम जो जिला है आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, तो कहाँ स्थित है आपका? केरल में स्थित है ना। अब हम देखेंगे किताब है एक हाउ वी फाउंड द अर्थ, यानी कि आपकी एक बुक है, उसमें बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है, तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के बारे में जो सारी चीज़ों का वर्णन है, अलग अलग संस्कृतियों ने पृथ्वी के बारे में क्या जाना है, तो किस किताब में है? तो वो है हाउ वी फाउंड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी को हमने कैसे पाया है ना। उसके बाद है आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्हें कौन नहीं जानता है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले आपके पहले व्यक्ति थे। सन 1969 में अपोलो 11 जो अमेरिका का मिशन था उससे ये गए थे, और इन्होंने वहाँ पे 3 लोग गए थे, लेकिन पहला जो कदम है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। उसके बाद सुनीता विलियम्स, ये हमारे इंडिया की ही मूल की थी, और ये अमेरिका की तरफ से ही अंतरिक्ष में भेजी गई थी, रहने वाली भी थी, और वापस लौटते टाइम इनका जो वो जिसमें ये बैठ के आ रही थी वो क्रैश हो गया था, तो इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी उस टाइम पे। ओके, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। उपग्रह कोई चमकती चीज अगर तेज गति से चलती दिखे तो वो क्या कहलाती है? उपग्रह कहलाती है ना। टूटता तारा, उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही तो हमें जो टूटते तारे दिखते हैं वो असल में जलते हुए आते हैं, तो हमें लगता है कि वो टूटते हुए हैं, है ना, क्योंकि वो जो पृथ्वी का आपका वायुमंडल है उसमें जब से प्रवेश करते हैं तो वो जलने लगते हैं। उसके बाद आपका एक पॉइंट है ये, अहमदाबाद 18 किलोमीटर दूर अडागज की बावड़ी स्थित है। ओके, देखेंगे आज के हमारे लास्ट चैप्टर पे। गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई, यानी कि गांधी जी के दोस्त कौन थे? महादेव भाई देसाई। बर्दा शहर है ना, और मेरे गांव महाराष्ट्र में नहीं, बर्दा शहर और गोरे गांव कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में है ना। उसके बाद है अफसाना मंसूरी, खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की, यानी कि अफसाना मंसूरी किसका नाम है? मुंबई में बास्केटबॉल जो एसोसिएशन है आपका उसकी दीवार का नाम है। ओके, इस टीम को खेल सिखाने वाले नूर खान थे, इन्होंने ही खेलने के ग्राउंड के बारे में बताया था। बच्चू खान प्ले ग्राउंड जो मुस्तफ़ा खान के नाम से पड़ा है, यानी कि जो आपका बास्केटबॉल का जो गेम है इसको सिखाने वाले कौन थे? नूर खान थे, उन्होंने ही खेलने के ग्राउंड के बारे में बताया था। और बच्चू खान प्ले ग्राउंड जो है आपका जो मुस्तफ़ा खान के नाम से आज फेमस है। उसके बाद है आपका विक्टोरिया टर्मिनल, यानी कि रेलवे स्टेशन कहाँ पे है आपका? मुंबई में है ना। उसके बाद देखेंगे हम वानगाम गुजरात में है, यहाँ सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भर के और उसको सील बंद करके कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उंद्रियू कहते हैं, यानी कि आपसे पूछ सकते हैं कि उंद्रियू किसे कहते हैं, तो गुजराती में उंद्रियू का मतलब है उल्टा, है ना। जैसे कहते हैं ना औंधे, यानी कि किसी चीज़ को औंधा, मतलब इस तरीके से ये आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, तो उंधियू उसी चीज़ से निकला है आपका। ओके, तो इस तरीके से वहाँ पे करते होंगे। उसके बाद है आपका 18 दिसंबर 2007, आंध्र प्रदेश के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए, उन्हें जेल भेज दिया गया। एक कहानी आंध्र प्रदेश के नालाप्पा रेड्डी जैसी ही है, यानी कि यहाँ पे बच्चों को ये चीज़ें बताई जाती हैं कि किस तरीके से क्या सही है क्या गलत है, और आपको क्या चीज़ें जो हैं जो वो नहीं करनी है। देखो कितना, मतलब अगर किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाए तो उन्हें जेल भेज दिया गया। मतलब बहुत ही सेंसिटिव मुद्दों को बच्चों को बहुत ही खेल खेल में कहानी के जरिए उनको समझाया जाता है। उसके बाद है सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से 2005 तक लगभग 1.5 लाख किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं। बहुत ही खतरनाक आपके आंकड़े बताते हैं, और बहुत ही दुखद होता है ये जब कोई भी किसान सिर्फ इसलिए अपनी इतनी कीमती जान दे देते हैं कि वो अपने कर्ज को नहीं चुका पाए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी
एक सोचने का नज़रिया ही बदल देती हैं बिल्कुल। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती हैं। ओके, जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों से, पत्तों से, शाखाओं के सड़ने और केंचुए। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो किसान का मित्र होता है वो क्या होता है, आपका केंचुआ। केंचुए क्या करते हैं, अंदर अंदर जमीन को पोला कर देते हैं, यानी कि हल्का हल्का उसको उर्वरा दरबरा दरबरा सा कर देते हैं, ताकि उसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है और आपकी फसल जो है अच्छी होती है। ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे कि ज़मीन क्या हो जाती है, आपकी पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन क्या होती है, आपकी उपजाऊ बनती है ना। तो यहाँ तक आपका था, और आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आपका कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अपना, और अपने पेपर को बहुत ही अच्छे से दीजिएगा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का पेपर पास हो और आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर